हेलो, हम जा रहे हैं अभी केदारनाथ। पहले जाएंगे हम सोनप्रयाग और सोनप्रयाग के बाद जाएंगे केदारनाथ। पूरी यात्रा आपको दिखाएंगे, खुश हो जाएंगे आप। जय भोलेनाथ, जय केदारनाथ। आज मैं और मेरी फैमिली जा रहे हैं केदारनाथ जी के दर्शन के लिए और मैं आपको कराऊंगा केदारनाथ जी की यात्रा। हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है, मेरा भी अलग है। आप ये सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मैं आपको बता दूं कि मेरे मन में केदारनाथ जी के दर्शन के साथ साथ हिमालय की प्रकृति का दर्शन, उसका महत्व बहुत है। मैं इसीलिए प्रकृति भगवान ऐसा बोलता हूँ। मैं आपके साथ बातें करूँगा और साथ साथ हिमालय की प्रकृति के दर्शन भी कराऊंगा। ऊपर ठंड बहुत होती है, इसलिए अपने साथ जैकेट जरूर रखिएगा। दूर से अनजान व्यक्ति को घर का सदस्य मान लेने से ऐसा हो जाता है। पता नहीं था कि ये कौन है, ऐसा ही समझा कि ये मेरा भाई है और हाथ लगाया तो पता चला कि ये कोई और है। हंसी भी आ गई और ये शूटिंग आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो इसको बता देते हैं। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ एक बड़ा विशाल पार्किंग है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो नदी आप देख रहे हैं वो मंदाकिनी नदी ही है। इसकी प्रकृति देखो, है ना, अच्छा है। अभी तो हम जा रहे हैं सोनप्रयाग के पास। सोनप्रयाग का मतलब है सोन नदी और मंदाकिनी नदी का संगम। प्रयाग का मतलब सामान्य है और उसे कहते हैं दो नदियों का संगम। तो यहाँ ये दो नदियों का संगम होने के कारण इसका नाम हो गया सोनप्रयाग। बहुत सुंदर जगह है, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। एग्जैक्ट सोनप्रयाग कहाँ है वो मैं वो जगह पे ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि इसे कहते हैं सोनप्रयाग। ये है सोनप्रयाग का विशाल पार्किंग। अगर आप अपने व्हीकल पे आते हैं तो आपको अपना व्हीकल यहीं पार्क करके आगे चल के जाना पड़ता है। ये है सोनप्रयाग। ये कोई शहर नहीं है, लेकिन यहाँ होटल्स वगैरह है और खाने पीने की चीज़ भी यहाँ मिल जाती है। स्वेटर, जैकेट्स, मोजे, ये सब मिल सकता है। यहाँ हमने बहुत बढ़िया चाय पी। चाय पीने के बाद हम फिर आगे बढ़े। ठंड के मौसम में चाय मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। घोड़े का बंदोबस्त यहीं से करना पड़ता है। आज हम जा रहे हैं केदारनाथ और वो हम जाएंगे आज घोड़े पे। हम आ रहे हैं सोनप्रयाग से और सोनप्रयाग से आगे पैदल मार्ग है। पैदल से हम जाएंगे घोड़े पे और घोड़े पे हम जाएंगे केदारनाथ। यही है नदियों का संगम स्थल और इसे कहते हैं सोनप्रयाग। असली सोनप्रयाग यही है। यहाँ जो आपको आवाज़ सुनाई देती है वो नदी के बहाव की है। केदारनाथ करीब 18 किलोमीटर दूर है। सब चल के नहीं जा सकते, इसीलिए सोनप्रयाग से ही घोड़े या कंडी को पिट्ठू भी बोलते हैं, या डोली कर देनी पड़ती है। घोड़े पे जाने की कीमत गवर्नमेंट ने तय की है, लेकिन घोड़ा यहाँ से नहीं मिलता। पैसे यहाँ भरने पड़ते हैं, लेकिन घोड़े पे बैठने के लिए आपको गौरी कुंड तक जाना पड़ता है। यहाँ सोन नदी के ऊपर एक ब्रिज आएगा। उस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद उस तरफ जाएंगे और यहाँ के लोकल व्हीकल के अंदर बैठ के आप गौरी कुंड तक जा सकते हैं, अपने व्हीकल पे नहीं।
यहाँ से चल के ही जाना पड़ता है। थकान यहीं से शुरू हो जाती है, इसलिए यहाँ हमेशा धीरे ही चलना चाहिए। इस ब्रिज के नीचे सोन नदी बहती है। उसे क्रॉस करने के बाद यहाँ की लोकल जीप मिलती है, उसमें बैठ के या चल के गौरी कुंड तक जाना पड़ता है। अगर फैमिली के साथ है तो जीप में जाना अच्छा है, वरना थक जाओगे। अगर शरीर में ताकत है तो चल के जाना अच्छा है, क्योंकि प्रकृति के दर्शन यहीं से शुरू हो जाता है। देखो ये ब्रिज नया बना हुआ है, ये है सोन नदी, जिसके ऊपर ये ब्रिज था। हम लोग ऐसे ही जीप में बैठ के गौरी कुंड तक गए, फिर आगे घोड़े पे बैठ के केदारनाथ के ऊपर गए थे। केदारनाथ भगवान की जय। एक तरफ सोन नदी, हिमालय की वादियां और केदारनाथ जी के दर्शन के लिए उत्साह, ये सब मिल जाता है तो थकान जैसी कोई चीज लगती नहीं है। बस आनंद उठाते जाओ, नदी के दर्शन करते जाओ, नदी का आनंद लेते जाओ और फिर गौरी कुंड के तरफ आगे बढ़ते जाओ। हमने सोचा था कि बस गौरी कुंड आ गया और अब हम घोड़े के ऊपर बैठ के आगे जाएंगे, लेकिन ऐसा कहाँ। घोड़े वालों का जो स्टैंड है वो तो बहुत ही दूर था। जब हमें पता चला कि घोड़े का स्टैंड बहुत दूर है तो लगा कि अब चलेंगे कैसे, क्योंकि हम अकेले तो थे नहीं, हमारे साथ थी पूरी फैमिली, छोटा बच्चा भी हमारे साथ था। चलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन जब थकान का अनुभव हो तो थोड़ी देर बैठ जाओ और थोड़ी हिमालय की प्रकृति का दर्शन करो, थकान ऐसे ही चली जाएगी। हमने ऐसा ही किया, प्रकृति का दर्शन किया, बस दर्शन करते 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 आगे बढ़े, फिर बैठे, फिर आगे बढ़े। अभी तक घोड़े वाले का स्टैंड तो आया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चल के आगे बढ़े, बैठते जाओ, चल के जाओ, बैठ के जाओ, चल। मेरी थकान तो झरने की आवाज ने ही दूर कर दी। बड़े बड़े विशाल पत्थर को देखो, मुझे तो इसमें ही आनंद आता है। हर कंकर में शंकर देखो तो हिमालय का पत्थर नहीं दिखेगा, लेकिन यही लगेगा यही शंकर है, यही केदारनाथ है। केदारनाथ जी के मूर्ति के दर्शन तो बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ उसके दर्शन हो जाते हैं। कई लोग कंडी में जाते हैं। कंडी में क्या होता है, एक आदमी अपने पीठ के ऊपर एक व्यक्ति को उठाए आगे जाता है। देखो यहाँ कंडी दिखती है आपको, थोड़ा ध्यान करोगे तो पता चलेगा कंडी क्या होती है। हम
खुद नहीं चल सकते, थक जाते हैं और ये लोग आपको उठा के पीठ के ऊपर बिठा के ऊपर तक ले जाते हैं। देखो ये लोग कितना उठा के चलते हैं। अगर हम केदारनाथ जाते हैं तो इसी गली से हम आगे जाते हैं। बस अब हमारा घोड़े का स्टैंड आ गया और ये हो गया हमारा स्टैंड। यहीं से हम घोड़े पे बैठ के फिर आगे निकले थे। क्या आपको पता है, यहाँ घोड़ों में भी आपस में दोस्ती होती है। कई बार दो घोड़े साथ साथ चलते हैं। अगर एक रुक गया तो दूसरा भी रुक जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। मैंने ऐसा यमुनोत्री की यात्रा में और हेमकुंड साहिब की यात्रा में ऐसा देखा है। ये है हमारा सुंदर सुंदर हिमालय। एक तरफ हिमालय पर्वत वादियाँ और दूसरी तरफ मंदाकिनी नदी बहती जाती है। उसका आवाज, उसकी सुमधुर आवाज कानों को भर देती है। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन है। ओके ओके ओके। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप घोड़े पे जाते हो तो घोड़े वाले के साथ पहले से ही तय कर लो कि जहां मैं कहूं वहां तुम रुकोगे, वरना वो नहीं रुकेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है। कोई सुंदर झरना आ जाए या बहुत ही सुंदर दृश्य आ जाए और मैं कहूं कि अरे भाई रुको, मुझे तस्वीर लेनी है, मुझे कुछ वीडियो शूटिंग करनी है, लेकिन वो नहीं रुकेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ बीच में खाने पीने की व्यवस्था होती है, नाश्ता भी कर सकते हैं, लेकिन महंगा बहुत होता है। और जाहिर है महंगा होगा ही, क्योंकि इतनी चढ़ाई पे कोई कुछ लेके आएगा तो मेहनत का फल तो मांगेगा ना। यहाँ ये एक स्पॉट है जहाँ लोग खड़े रहते हैं, सेल्फी लेते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, तस्वीर लेते भी हैं। और घोड़े वाले ने मुझे बताया था कि यहाँ से कई लोग गिर भी गए हैं, इसलिए इसको डेंजर पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ आपको ऐसा जरूर देखने को मिलेगा कि आपसे ज़्यादा उम्र वाले लोग चलते होंगे और आप कम उम्र के होने पर भी घोड़े में बैठे हुए होंगे।
देखो ये दूर दूर दो झरने दिखाई देते हैं और पूरे रास्ते पे ऐसे एक नहीं कई झरने आपको देखने को मिलेंगे। घोड़े के गले में बंधी हुई घंटिया की आवाज बहुत ही सुमधुर आवाज देती है। हिमालय को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के लोग देवभूमि कहते हैं, मतलब कि देवों की भूमि। यहाँ का पर्वतीय वातावरण पवित्रता और आध्यात्मिकता का अनुभव कराता है। हिमालय की महिमा अतुल्य है। हिमालय पर्वत सुंदरता, तपस्या, शांति का उदाहरण है। पहाड़ों की सांस्कृतिक विविधता असाधारण है। इनकी श्रद्धा देखो, अपने सर पे तुलसी का पौधा लिए हुए यात्रा कर रही है। यहाँ के लंबे ऊंचे पहाड़ ऐसे खड़े हैं जैसे आकाश को छू रहे हैं। मैं अहमदाबाद से हूँ। आप हम दिल्ली से हैं। मेरा बिजनेस अहमदाबाद से, रखियल उद्धव। कहाँ आ गए? रखियल उद्धव। रखियल में? हाँ, वहाँ पर रखियल उद्धव, नियर अजीत मिल। हाँ वो दिखा। नियर अजीत मिल। ऊंचे पहाड़ों से गिरने वाले झरने ऐसा एहसास कराते हैं जैसे कि वो आकाश से आ रहे हैं। केदारनाथ जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सर्दियों में जब कपाट बंद होते हैं उस समय एक दिया जलाया जाता है और 6 महीने के बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तब दीप जलता हुआ मिलता है। और मान्यता है कि इन 6 महीनों में देवतागण केदारनाथ जी की पूजा करते हैं और दिया जलाए रखते हैं। कई विशिष्टताओं के कारण हिमालय अन्य पर्वतों से अलग है। ये पहाड़ मैदानी दुनिया को अनेक खुशियां देता है। धरती पर के करीब 50% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्वत पर निर्भर है। पर्वत न होते तो कल कल बहती नदियां न होती, फिर क्या होता? नदियों का कल कल बहता हुआ मधुर संगीत हमें सुनाई न देता, मन को आनंद न मिलता और हमारे मन को शांति न मिलती।
दुनिया के अन्य पहाड़ों से अलग हिमालय मानव के मन में एक विशिष्ट छवि रखता है। भूगर्भीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिमालय युवा है। सबसे ऊंची चोटियां सुंदर और सुरम्य पर्वत श्रृंखला है। ये वही हिमालय है जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इरावती, सलवेन, मैकांग, हुआंग और ऐसी कई नदियों का स्रोत है। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुवों को छोड़कर हिमालय बर्फ का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। ऐसा लगता है कि ये सीढ़ियां हमें स्वर्ग की ओर ले जा रही हो। केदार नाम का मतलब है क्षेत्र या भगवान शिव या घास का मैदान। संगीत में एक राग है जिसका नाम है केदार राग। केदार का हिब्रू भाषा में अर्थ होता है डार्क वन। जब आप हिमालय आए तो जैकेट के साथ साथ रेनकोट जरूर रखें, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। मैं हिमालय में कई बार आया हूं। उनमें से मुझे सबसे अच्छी सीजन कोई लगी तो वो है अगस्त और सितंबर। तकलीफ थोड़ी होती है क्योंकि बारिश आती है, लेकिन इस सीजन के अंदर हिमालय की बारिश देखने को मिलती है, हरियाली का अनुभव होता है। बादलों से भरा हुआ हिमालय देखने में जितना अच्छा लगता है इतना और सीजन में नहीं। ऐसा लगता है कि हम जैसे स्वर्ग में आ गए। एक तरफ बादल हो, दूसरी तरफ बर्फ से ढका पहाड़ दिखता हो, झरने बहते हो, ठंडी हवा बहती हो। पर क्या कहूं, बस अनुभव ही कर लो। हिमालय क्षेत्र में हमें आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। इसका कारण यह है कि यहाँ अब तक कई तपस्वियों ने तपस्या की है और उनकी तपस्या का स्पंदन इस क्षेत्र के अंदर हमेशा सूक्ष्म रूप से हर वक्त रहता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि मन की शांति अगर चाहिए तो हिमालय में जाओ। इस मंदिर में लोग हाथ रुमाल बांध के मन्नत मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि केदार में पवित्र जल पीने से, गया में चावल के गोले चढ़ाने से और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से पुनर्जन्म नहीं होता है। सामने जो बर्फ का पहाड़ दिखता है वहीं हमें जाना है। वहीं केदारनाथ जी का मंदिर है। अब हम आ गए हैं ऊपर तक। अगर घोड़े पे बैठ के आते हो तो आपको अपना घोड़ा यहीं छोड़ देना पड़ता है, लेकिन अगर डोली में या कंडी में आते हो तो आपको वो लोग आगे तक ले जाते हैं। रहने के लिए ये टेंट है। यहाँ अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हो तो भी आ सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको बुकिंग करवाना पड़ता है। ये डोली है जिसे 4 लोग उठा के चलते हैं।
जब हम यहाँ आए तो फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ओम नमः शिवाय। दर्शन के लिए सिक्योरिटी के साथ आए थे। अब हम आ गए हैं केदारनाथ जी मंदिर के करीब और पुल के नीचे ये मंदाकिनी नदी बहती है। केदारनाथ मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और वो सबसे अधिक ऊंचाई पर है। ये मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे आया हुआ है। ये मंदिर अक्षय तृतीया से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक खुला रहता है। फिर वेदर के कारण बाकी दिनों में आम लोगों के लिए बंद किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये मंदिर शुरू में पांडवों ने बनवाया था और आदि शंकराचार्य ने उसका पुनरुद्धार करवाया था। अभी का जो मंदिर है वो करीब 8वीं सदी में बनाया हुआ था। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव यहाँ आए थे। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। जब आप यहाँ आए तो इस बात को याद करके आंख बंद करके थोड़ी देर ऐसा सोचो कि आज मैं वहीं खड़ा हूं जहां पांडव आए थे। मैं वहीं खड़ा हूं जहां साक्षात शिव ने दर्शन दिए थे। एक गहरी सांस लो और ऐसा अनुभव करो कि साक्षात भगवान शिव मेरे हृदय में ही बैठे हुए हैं। भारत में मुख्य रूप से 4 धाम मुख्य है। उत्तर में केदारनाथ जी, पूर्व में जगन्नाथ जी, पश्चिम में द्वारिकाधीश जी और दक्षिण में रामेश्वर जी। ये 4 धाम मुख्य है। लेकिन उत्तराखंड में छोटे रूप में 4 धाम कहा जाता है, जिसमें केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ जी, ये चारों को यहाँ 4 धाम ऐसा कहा जाता है। ये मंदिर करवा पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। एक सोचने वाली बात यह है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पे लाकर कैसे तराशा गया होगा। उस समय आज जैसा रास्ता नहीं था। वहां इन पत्थरों को कैसे ले गए होंगे। विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। इन पत्थरों को इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है और ऐसी मजबूत जोड़ के कारण मंदिर नदी के बीच में खड़े रहने में सफल हुआ था। और दूसरी मदद भीमशिला से भी मिली थी। उसकी बात बाद में बताता हूं। सुबह का वक्त है। लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए शांति से कतार में खड़े हैं। कतार है लेकिन भीड़ नहीं है। शिव जी के दर्शन के लिए सभी लोग शांत चित्त से कतार में खड़े हैं। कल रात हम केदारनाथ जी में ठहरे हुए थे। उस वक्त पहाड़ों पे ज्यादा बर्फ नहीं थी।
लेकिन रात में कुदरत ने बर्फ की वर्षा कर दी, जैसे पहाड़ पर सफेद चद्दर बिछाई गई हो। इस कारण यहाँ का दृश्य एकदम मन लुभावन हो गया। बस अब हम चलते हैं भीमशिला की ओर, और ये है भीमशिला। 2013 में केदारनाथ जी में बादल फटने से बाढ़ आई थी। बाढ़ का पानी इतना तेज था कि अपने साथ वो सब कुछ बहा के ले गया। कई लोग बह गए। रामवाड़ा नाम का एक गांव पूरा पानी में बह गया। इस बाढ़ के पानी की असर केदारनाथ जी के मंदिर को भी हो सकती थी, लेकिन मंदिर के ठीक पीछे आ गई एक बहुत ही बड़ी शिला, जिसके कारण पानी 2 हिस्सों में बंट गया और मंदिर को तनिक भी नुकसान न होने दिया। ये शिला कहां से आई, कोई नहीं जानता। लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि पानी के साथ कहीं से बह के आ गई होगी, लेकिन ये तो सोचो, कहीं से मतलब क्या? और वो भी आई तो ठीक मंदिर के पीछे ही। इसे भगवान शिव का चमत्कार ही समझा जाता है। भगवान शिव खुद एक शिला के रूप में प्रकट हो गए और अपना ही मंदिर और लोगों की श्रद्धा को टूटते हुए बचाया। कोई शायद सोचता होगा कि अगर ये भगवान का चमत्कार है तो भगवान ने बाढ़ को आने क्यों दी? लेकिन याद रहे, इस विश्व में बनने वाली हर घटना क्यों बनी, क्यों बन रही है और क्यों बनेगी, इसका जवाब भगवान के सिवा कोई और नहीं दे सकता। अगर जवाब चाहिए तो एक बार भगवान का साक्षात्कार कर लो, सब पता चल जाएगा। सर्जन भगवान करते हैं तो विनाश भी वही करते हैं, रक्षा भी वही करते हैं। ये शिला इतनी भारी है कि कोई इसे हटा नहीं सकता। भीमशिला के ठीक पीछे आदि शंकराचार्य जी की समाधि है, जिसका जीर्णोद्धार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने करवाया है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म युधिष्ठिर संवत 2631 में हुआ था। उनकी आयु 32 साल रही। उन्होंने भारत की 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया। उनका जन्म केरल के मालाबार क्षेत्र के कालड़ी नामक गांव में हुआ था। उन्होंने 10 नामी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये 10 नाम ऐसे हैं: गिरी, पर्वत और सागर। इनके गुरु हैं भृगु ऋषि। दूसरे पुरी, भारती और सरस्वती। इनके गुरु का नाम है शांडिल्य। वन और अरण्य, इनके गुरु है कश्यप। तथा तीर्थ और आश्रम, इनके गुरु है अवगत। ये 10 नामी पद्धति उन्होंने दी थी। वीडियो अगर पसंद आया है तो कमेंट में जय केदारनाथ जरूर लिखना। जय केदारनाथ, जय भोलेनाथ।